मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। खत का मतन। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर के लिए कल दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर कल मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी ओवरचॉक की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का रूस के साथ तिजारती, इक्तसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं आइंदा माह रूसी वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा किया। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग का आलामिया जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटियों के तमाम अराकीन की शिरकत। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के बारे में तफसीली गुफ्तगू। अलामी के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लियामान की हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरामीम करने का इख्तियार तस्लीम करता है। कोई भी कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। तमाम शरपसंद अनासर मुल्क की जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें। वकला की जानिब से 11 नकात पर मुश्तमिल मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक आईनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आईनी पैकेज के लिए मुख्तलिफ वकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी, जिसके बाद हुकूमती मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। 63A में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त आईनी बहरान का शिकार है। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई। 18वीं तरमीम में 1 साल लगा। तरमीम सोच समझ कर होती है, मुशावरत करना पड़ती है। अवामी नुमाइंदों वकला को साथ लेकर चलना पड़ता है। मुसवदे के बगैर हवा में कोई चीज़ नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर का वकला कन्वेंशन से खिताब। हमारे पास किसी किस्म का मुसवदा था न दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार मस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए PTI कारकुनान तैयारी करें, जलसा हर सूरत होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। ये चाहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे लीडर को आप, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारे लीडर को आप जेल से निकाल दें तो फिर आपकी सारे जो है आपके ये बिल पास हो जाएंगे। आइन में तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाके जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकी। चाहते हैं सारी आइनी तरामीम तमाम पार्टीज़ के इत्तफाक़ी राय से हों। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइनी तरामीम पर PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के दौर में हुकूमत की मर्जी की कानून साजी की गई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने गैर कानूनी बिल्स पास कराए। PTI NRO मांग रही है। तहरीक इंसाफ चाहती है उनके लीडर को जेल से निकाल दें तो बिल पास हो जाएंगे।
बार के मुतफ़िका अलामिये में कहा गया, कानून साजी का इख्तियार पार्लिमान का है। वज़ीर कानून ने आईनी तरामीम पर वकला तंजीमों से तफसीली मुशावरत की। वकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ये कहना मुसवदा कहीं और से आया मुनासिब बात नहीं। वज़ीर कानून के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि ये आइन की तदफीन का बिल है, बेहद खतरनाक बिल है। 63A को ख़त्म करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का मशकूर हूँ जिन्होंने आइनी तरामीम में रुकावट डाली। जाली हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं हैं। पाकिस्तान में कई चीज़ें खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी लोग लापता हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़े न होने पर वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की लबनान में हालिया हमलों की भी शदीद मजम्मत। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल से जवाब तलब करना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का UN करारदादों और कश्मीर की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। लबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉक्स भी फटने लगे। पेजर के बाद हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके, 20 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी। कई घरों में भी धमाके, इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। शहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज धमाके से फट गए। धमाकों में 2800 से जायद जख्मी हो चुके। 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम एहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक सूबा है। बलूचिस्तान माथे का झूमर है, इसे कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, जो लोग बलूचिस्तान में तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं वो दोस्त नहीं हैं। हम बलूचिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप्स और डिजिटल स्किल्स देना चाहते हैं। 190 मिलियन रेफरेंस। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल। समात कल तक मुलतवी। आइंदा समात पर बुशरा बीबी के वकील जिरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कलादम इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। लाहौर में PTI जलसे की इजाजत और जलसा रोकने की दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने जलसे से मुताल्लिका तमाम दरख्वास्तों का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समात। अदालत की केस में नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब को केस का जायजा लेने का हुक्म। 24 नवंबर को अली अमीन को दोबारा नोटिस भेजा गया जो बदनीति पर मबनी है। जिस वक्त नोटिस दिया गया अली अमीन गंडापुर उस वक्त विफाकी वजीर थे। वकील दरख्वास्त गुजार। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी को पूरा करने की हिदायत।
पाकपतन में मजहबी सियाहत के फरोग के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, खराबियां दूर कर रहे हैं, तेजी से बेहतरी आ रही है। हल्फ देती हूँ आज तक कोई तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं की। महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पस मंजर में हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। नौजवानों को इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलूचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठा बयानिया घड़ा गया। बताया गया है हमने किसी को नाराज नहीं किया, सच लिखते हुए लोगों को नाराज होने देते हैं। रियासत की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर केपी नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। वज़ीर आला केपी से शुरू में मस्बत बात की, लेकिन उन्होंने मुनासिब जवाब नहीं दिया। सूबे के अमन और तरक्की के लिए कोई भी काम करेगा तो उसका साथ दूंगा। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत के अमले ने स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। सफरी दस्तावेजात की जांच के बाद मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। मोदी की दुनिया भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों से बदअमनी फैलाने की कोशिश। गुरप्रीत सिंह ने कत्ल की साजिश। भारतीय हुकूमत और सरबराह रॉ के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर। कत्ल की साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद फराहम किए गए। अमरीकी अदालत ने गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तलब कर लिया।